अभी हम बक्सर के कमलदा पोखरा में मौजूद हैं। यहाँ पर नियोजित शिक्षक यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, लगातार धरना पर यहाँ पर बैठे हैं और साथ ही शिक्षक का नेता यहाँ पर जीवन कुमार जी आए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर धरना लगातार चल रहा है, क्या जो ये 2023 में शिक्षक नियमावली आया है बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, क्या सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी, साथ ही यह अपने माध्यम से क्या कदम उठा रहे हैं, हम इस सब चीज़ों का जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम मिलाते हैं सर से। सर, जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षक धरना पर लगातार बैठे हुए हैं, क्या वो 2023 में नियमावली आई है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गलत आया है? देखिए, ये शिक्षकों के इतिहास में काला कानून की तरह है। काला कानून तरह जी, अब जब काला कानून आया है तो उसका रिएक्शन भी सरकार को झेलना पड़ा है और निश्चित रूप से यदि सरकार ये शिक्षक नियमावली वापस नहीं लेती है तो इसका सरकार को रिएक्शन झेलना पड़ेगा। और एक जिस उद्देश्य से शिक्षक सरकार को बनाए थे, आप जान लिए कि सरकार को बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। ये शिक्षक गिनती में भले कम हो सकते हैं, 4 लाख 4.5 लाख हैं, लेकिन इनकी गिनती को मत देखिए। ये जानिए कि करोड़ों लोग के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनकी बात को करोड़ों लोग सुनते हैं। तो सरकार को ये मान लेना चाहिए कि करोड़ों लोगों को आप नाखुश कर रहे हैं और उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो सरकार आपने जो वादा किया था चुनाव के पहले, उस वादा को निभाइए। और वादा खिलाफी कीजिएगा तो जनता भी वादा खिलाफी करना जानती है, शिक्षक भी वादा खिलाफी कर सकते हैं। आप चुनाव के पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखे, लाखों लाख पोस्टर छपवाया कि 4 4.5 लाख जो भी शिक्षक हमारे हैं वो सारे शिक्षकों को समान वेतन समान कार्य के लिए देंगे और उसके बाद राजकर्मी का दर्जा भी देंगे। और उस वादा को आप भूल गए चुनाव के आते ही। चुनाव जब खत्म हुआ भूल गए। हम मुख्यमंत्री जी भी कई लंबे लंबे वादे किए और जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो वो भी भूल गए। कहने का मतलब ये है, आप सरकार में हैं और सरकार में रहते हुए आपने इस काला कानून को लाया है। तो महागठबंधन के तमाम नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप शिक्षक नियमावली जो लाए हैं, ये शिक्षकों के लिए, जो खासकर हमारे नियोजित शिक्षक हैं, पुरस्काराध्यक्ष हैं, उनके लिए काला कानून की तरह है। इसको आप वापस लीजिए। इसको आप किस तरीके से काला कानून समझ रहे हैं? बिहार सरकार तो सही ही निर्णय लिया है कि हम हाई एजुकेटेड शिक्षक स्कूल में भर्ती करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 17 साल से जो हमारे शिक्षक जो बातों को पढ़ा रहे थे, अब फिर से वही उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो क्या नई बातें पढ़ाएंगे? हमारे बीच 13,000 लोग एग्जाम दिए और 421 करीब हमारे प्रिंसिपल चुने गए और वही लोग पहले भी पढ़ा रहे थे, तो क्या नई बात पढ़ाएंगे? तो ये एक तरह से शिक्षकों को अपमानित करने का आपने प्लान किया है और जनता को आप शिक्षकों को अपमानित करके जनता के बीच में एक गलत मैसेज देने का काम किया है। तो ये गलत बात है और आप हर हाल में आप जान लीजिए कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेरा माननीय गठबंधन के तमाम नेताओं से आग्रह है कि आप इस बात को सुनिए और सरकार पर दबाव दीजिए। जैसे अभी कुछ घटक दल के नेता जो है हमारे पक्ष में, शिक्षक समाज के पक्ष में बयान देते रहते हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं, खुलेआम सरकार को बताने का काम कीजिए। यदि आप शिक्षक की मांग को नहीं मानिएगा तो आपका समर्थन हम वापस ले सकते हैं। आप कम से कम इतना तो कह के देखिए। आप समर्थन लीजिए नहीं लीजिए वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम इतना तो कहिए कि आप यदि शिक्षकों के समर्थन में शिक्षकों का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा और उसके लिए नियमावली में जो संशोधन की बात कर रहे हैं, नियमावली को वापस लीजिए और नहीं लीजिएगा तो आपका समर्थन हम वापस ले सकते हैं। 1-2 वोट से आपकी सरकार चल रही है और उसमें भी अब अंग्रेजी बतिया रहे हैं। आज हमारे नीतीश कुमार तो पता नहीं कितना झूठ बोलने के आदी हो गए हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। भाषण दे रहे थे कि भाई 7 घटक के दल हैं और 7 दल से हमने मिलकर निर्णय लिया है कि हम ये शिक्षक नियमावली में ला रहे हैं और उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का एग्जाम लेकर नियोजित होगा। और जब उनके भाषण के एक दिन बाद जो है, अब उनके खिलाफ में वहाँ पे विधायक लोग उतर गए। हमसे पूछे थे, कांग्रेस वाले करे हमसे पूछे थे, माले वाले करे पूछे थे, अभी ये जीतन राम मांझी करे पूछे थे। तो इतना झूठा मुख्यमंत्री पूरे बिहार में हमने नहीं देखा कि अपने घटक दल से बिना पूछे जो है ये काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सबसे पूछ के काम करते हैं। कोई काम पूछ के नहीं करते हैं, जान लीजिए। इनके मन में जो आता है वही करते हैं। लेकिन सबसे सर आप एक शिक्षक का नेता है और शिक्षक यहाँ पर काफ़ी परेशान है, काफ़ी इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आखिर कब तक शिक्षकों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा? कब तक इन लोग का समस्या का निदान आप अपने माध्यम से कीजिएगा? शिक्षक का जो देखिए, शिक्षक समाज को अपमानित करने का जो इन्होंने पूरा ये किया, रचना रचा है, ये सरकार की जो है ना आखिरी जो है ये कुंठित करने वाला प्लान है। इसके बाद सरकार बचबे नहीं करेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही हम आग्रह करेंगे महागठबंधन के नेताओं से कि आप हमारी बात को सुन के, शिक्षक समाज की बात को सुन के, आप जितने भी 4 4.5 लाख शिक्षक हैं, आप तत्काल उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आप पहले भी राजकर्मी का दर्जा दिए हैं,
आप पहले भी दिए हैं। भाषण में हम आपका सुने कि आप बोले कि हम अपने कार्यकाल में राजकर्मी का दर्जा दिलाएंगे शिक्षकों का, क्या आप दिला पाएंगे? निश्चित रूप से राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। आप जान लीजिए क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा। कैसे बताइए? हमारे शिक्षक जो इतने लगातार, हमने अपने शिक्षकों से बोला है कि भाई अपनी आवाज़ को बुलंद करने का जो आपने कार्यक्रम तय किया है शांतिपूर्वक, यह लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और इस आवाज़ की बुलंदी को कमज़ोर नहीं होने दिया। और जीवन कुमार सदन में आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए खड़ा है और दोनों ताकत जब एक साथ खड़ी है तो आपको हमारी बात को मानना पड़ेगा, जान लीजिए। सर कब तक उम्मीदें है? ये तो सिलेबस और विज्ञापन भी जारी हो गया है और फॉर्म फिलअप करने का डेट भी आ गया है, तो क्या लग रहा है कि ये नियमावली वापस होगी? सरकार को नियमावली सरकार जब चाहेगी तब नियमावली वापस ले सकती है। सरकार इस मूड में है कि अभी देख रहे हैं कितना दूर तक सहन करते हैं लोग। सरकार ये सोच रही है कि कितना बर्दाश्त करते हैं लोग, लेकिन सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि यदि हम नहीं इस बात को मानेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप जान लीजिए चिट्ठी निकाल दी, प्रतिरोध मार्च के बाद सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दिया। वो चिट्ठी में क्या था कि जो धरना करेंगे उनको हम मतलब कि जो है प्रसारित करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। हम शांतिपूर्वक धरना देने का हमारा अधिकार है, ये लोकतंत्र में अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा। आप कानून के दायरे में हम धरना कर रहे हैं। तो ये जो चिट्ठी सरकार ने निकाला है, ये लोकतंत्र का हनन का, ये घबरा कर निकाली है। सरकार को ये मालूम चल गया कि ये शिक्षक जो है हमारे इमेज को खराब कर सकते हैं और उन बातों को जनता को याद दिला देंगे जो हम वादा किए थे चुनाव के पहले। और वादा खिलाफी करने पर जनता भी इस बात को समझेगी कि ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इसके नेता जो है सब वादा खिलाफी करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ का प्रमाण तो मांझी जी दे दिए। मांझी जी बोले हमसे पूछे थे नीतीश कुमार, चुपचाप जाके भाषण दे दिए। गठबंधन में कि सबसे पूछे हैं, माले वाले बोल दिए। और कांग्रेस के लोग बोले, तो कहने का मतलब झूठा मुख्यमंत्री हम तो देखे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कि झूठ की उन्हीं घटक दल के नेता एक दिन बादे बोलते हैं ऐसा। तो ऐसे मुख्यमंत्री के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि अपना दिमाग को ठीक कीजिए, आपकी उम्र ज़्यादा हो गया है, दिमाग को ठीक कीजिए, संतुलित रखिए। और सीनियर सिटीजन आप बन गए हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। और अब आपका उम्र हो गया है 18 बरस से आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है। अब आप चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं एग्जाम दें 59 बरस में, हमारे 58 बरस में शिक्षक एग्जाम दें। तो इस बात को दिमाग से निकालिए। एक बार आप एग्जाम देकर देख लीजिए, आपको जनता जिता देती, घरा देती, आपको समझ में आ जाएगा। जी सर, मेरा लास्ट ये सवाल है कि एक विद्यालयों को संभालने के लिए सीटेट स्टेट और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए इतना मतलब हाई एजुकेटेड शिक्षक बनना पड़ता है, तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके लिए भी योग्यता होना चाहिए या उनके लिए भी ये परीक्षा होना चाहिए? भारत के संविधान में जो अंबेडकर जी का संविधान आप जाके पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। हमारा देश संविधान के हिसाब चलता है, हमारा लोकतांत्रिक देश है और संविधान में जो चीज़ें होती है वो संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है। और जब हमारे भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया होगा तो बहुत सोच समझ कर बनाया होगा। वो काफ़ी प्रताड़ित हुए थे समाज से और काफ़ी प्रताड़ना के बाद संविधान बनाए, उसको बनाने में बहुत समय लगा और उसी संविधान के हिसाब से हमारा पूरा सिस्टम चलता है और सिस्टम चल रहा है, आप जान लीजिए। इसलिए हम मानिए हमारे जो अंबेडकर साहब हैं उन पर हम कोई कमेंट में वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और लोकतंत्र संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया, संविधान के हिसाब से हमारा देश चल रहा है और इसलिए अम्बेडकर साहब पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि संविधान कैसा बनाए। लेकिन जो भी बनाए वो सोच समझ कर बनाए होंगे। अब हम आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि आप 18 बरस से कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, आप मजबूर मत कीजिए 59 साल के आदमी को, 60 साल के आदमी को, 55 साल के आदमी को कि आप एग्जाम दीजिए। बाप बेटा एक साथ एग्जाम देगा, माँ और पुत्र एक साथ एग्जाम देगा, ये कहीं सुने हैं? ससुर दामाद एक साथ एग्जाम देगा? आप ऐसा हिंदुस्तान में सुने, पहली बार सुन रहे होंगे बिहार में। कहीं ने जब एग्जाम देने जाएंगे तो कहीं ना शर्म की बात होगी, माने इससे बड़ा बेटा और पुत्र एक साथ। अब सोचिए कि बेटा वहीं बैठेगा, बगल में पुत्र बैठेगा, कैसा होगा? अब जब बेटा पुत्रों का शादी करने के बाद आ गया तब वो कहते हैं कि आप एग्जाम दीजिए। हिंदुस्तान में पहले कभी सुने हैं? भारत में कभी सुने हैं? आप जान लीजिए, सीटेट बीटेट का बात किया है तो उसकी भी बात जान लीजिए। हिंदुस्तान में ऐसा नियुक्ति घोटाला कभी हमने देखा ही नहीं। आप स्टेट का देखिएगा रिजल्ट, उसके रिजल्ट के पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एज पर वैकेंसी ये रिजल्ट दिया गया है। तो जब आपने पहले ही कह दिया कि एज पर वैकेंसी ये रिजल्ट दिया गया है, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपने रिजल्ट दिया है, इसका मतलब हुआ कि वेटिंग फॉर पोस्टिंग है। स्टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप आपके चैनल के माध्यम से आप उन तक आवाज़ पहुंचा दीजिए कि भाई आपको तो उन्होंने वेटिंग फॉर पोस्टिंग के लिस्ट में रखा और जब पोस्टिंग की बारी आई तब कहते हैं कि भाई तब कहते हैं कि एग्जाम दीजिए फिर से। 4 साल से आप उनको लटका कर रखे हुए हैं, ये कौन सी बात हो गई? तो आपकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। अरे आपके प्रधान सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अब रिजल्ट आ गया नौकरी पक्की, मोटा मोटा पढ़ लीजिए पेपर में, मोटा मोटा अच्छा पहले पन्ने में छपा था। आपके मंत्री कहते हैं कि नौकरी पक्की। तो जब आपके मंत्री और आपके प्रधान सचिव दोनों जब कहते हैं तो उसकी बात का कोई वैल्यू है कि नहीं वैल्यू है? अरे ये लोग सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं,
ये लोग वही बात कहते हैं जो सरकार कहती है, हमारे मुखिया कहते हैं। तो इन लोगों का बात का कोई वैल्यू है कि नहीं है? और जब आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है तो जनता किस पर विश्वास करे? जनता ने आपको मुखिया बनाया है, तो मुखिया बनाने के बाद आप उम्रदार हो गए हैं, थोड़ा बात को समझिए और शिक्षकों की बात को समझते हुए ये नियमावली पर विचार कीजिए। और नहीं विचार कीजिएगा तो शिक्षक लोग आप पर विचार करना शुरू कर देंगे कि आपको। शिक्षकों का ये मांग पूरा होगा कि नहीं? 100% पूरा होगा, क्योंकि शिक्षक समाज के साथ हम भी हैं। शिक्षक समाज के साथ हम लोग भी पूरी ताकत से खड़े हैं। जीवन कुमार MLC उनके साथ संघर्ष में खड़ा है और हमारी पार्टी के लोग भी अब पूरी समर्थन में खड़े हो गए हैं, जान लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, क्या लग रहा है कि ये जो धरना लगातार शिक्षक दे रहे हैं अपना मांग को लेकर, क्या ये मांगे पूरी होगी? 100% पूरी होगी। हमारे शिक्षक, जब भी आंदोलन हुआ है हमारा, तो सरकार झुका है। हम 4 लाख की संख्या में है, 40 लाख वोट प्रभावित करेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इतिहास के दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अपने ही निर्णय को नहीं मान रहे हैं। नियमावली जो उन्होंने बनाया है, करीब 6 बार नियमावली चेंज कर चुके हैं। और 23 जो नियमावली है एकदम काला कानून है। और हमारे पूरा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो जमाल रोड पटना का शीर्ष नेतृत्व है, पूरा विरोध पर है। और हम लोग एकदम पस्त करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनोगी तो हम लोग भी 2024 और 2025 बिहार सरकार का मानना है कि जो शिक्षक, जितने भी नियोजित शिक्षक है, कहीं ना कहीं वो अनपढ़ गवार है, इसीलिए तो BPSC का एग्जाम ले रही है। नहीं, सुनिए, BPSC नहीं, जो जिस समय पहली नियमावली बनी थी तो डिग्री लॉ और ये सर्टिफिकेट लॉ नौकरी पर, उसमें भी मेरिट पर ही हुआ है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद दक्षता परीक्षा हुआ, दक्षता परीक्षा के बाद सीटेट स्टेट। बिहार ही एक पहला राज्य है जहाँ सीटेट स्टेट के बाद ही लोग ये ज्वाइन किए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये किया है, अगर वो भी मैट्रिक की परीक्षा में बैठ कर पास हो जाए तो हम लोग रिजाइन मार देंगे। अच्छा, क्या उम्मीदें है कि ये नियमावली जो वापस झुकने जा रही है? सरकार झुकने जा रही है। हम लोग 2015 का हड़ताल, 2017 का हड़ताल, 2020 का हड़ताल, जब भी हड़ताल हुआ है सरकार झुकी है। सरकार लोकतंत्र में बहुमत ये देखा जाता है, तो वोट की राजनीति से सरकार डरती है। निश्चित सरकार डर रही है। हमारे 4 लाख शिक्षक नहीं है, 40 लाख वोट प्रभावित करेंगे आगामी चुनाव में।